तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। ये है बायोलॉजी का पहला चैप्टर बिहार बोर्ड का। तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका का बना होता है और कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई माना गया है। इसके बदले आप ये भी नोट कर सकते हैं, हम्म कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आप ये नोट कर सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद है कोशिका जीव द्रव्य। हाँ, आपको समझ में नहीं आएगा कोशिका जीव द्रव्य क्या है? चलिए मैं बताता हूँ आपको कोशिका जीव द्रव्य क्या होता है। और कोशिका जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्मा भी कहते हैं। जीव द्रव्य क्या है? वही कोशिका जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्मा इसे कहते हैं। जीव द्रव्य कोशिका के अंदर रहता है। जो कोशिका होती है उसके अंदर ना जीव द्रव्य रहता है, जैसे कि आप समझ चुके हैं, है ना। एंड हाँ, अंदर रहता है कोशिका के कोशिका झिल्ली के अंदर। जो कोशिका होता है, कोशिका का एक झिल्ली होता है परत, उसके अंदर जो रहता है ना, उसी को ही कहते हैं। जितना भी संपूर्ण पदार्थ रहते हैं कोशिका झिल्ली के अंदर, उसी को हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं, यानी जीव द्रव्य कहते हैं। आ गया बात समझ में? तो हम लोग का है अगला, ये रहा। हाँ, कोशिका जीव द्रव्य से बनी एक रचना है। कोशिका है ना, जो जीव द्रव्य से बनी एक रचना। अभी मैंने बताया जो भी आ, माई अरे क्या था, जो भी कोशिका झिल्ली के अंदर रहता है, जो भी पदार्थ, उसे हम कोशिका जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है। तो ये कोशिका जीव द्रव्य से बनी एक रचना है। इसमें विभिन्न रासायनिक तत्व संयोजन कर यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। तो यौगिक नहीं पता तो इसे हमें इसके लिए केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। एंड केमिस्ट्री में ये है कि यौगिक का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर यौग मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम यौगिक कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। कार्बनिक यौगिक मुख्यतः जल एवं लवण के रूप में तथा कार्बनिक यौगिक मुख्यतः प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियस अम्ल के रूप में रहते हैं। कोशिका में यह जीव द्रव्य एक छिद्र युक्त चयनात्मक परागम्य प्लाज्मा झिल्ली से घिरी रहती है। प्लाज्मा झिल्ली मतलब वही कोशिका झिल्ली तुम कह सकते हो। ठीक है, ठीक है। हाँ, और जीव द्रव्य अभी मैंने बताया था क्या होता है। एंड छिद्र युक्त, इसके अंदर बहुत सारे छेद होते हैं, है ना। एंड चयनात्मक, इस पर डिपेंड करता है। तुम्हारा कोशिका होता है, जो जीव द्रव्य होता है, उस पर डिपेंड करता है कि किसको अंदर लेगा किसको नहीं लेगा। ठीक है, ये आगे बात समझ में, इसे हम आगे पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। ठीक है। और उसके बाद चयनात्मक प्लाज्मा घिरी से घिरी रहती है। इसे इसके बीच एक केंद्रक रहता है। हाँ, केंद्रक अगर तुम्हें नहीं पता क्या होता है तो मैं बताता हूँ क्या होता है। केंद्रक किसे कहते हैं? कोशिका के केंद्र में स्थित कोशिकांग है, जो कोशिका के सभी कार्य को संचालित करता है, उसे केंद्रक कहते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है। और अब हम लोग का होता है नेक्स्ट टॉपिक शुरू। कोशिका में विविधता। जीवों में कोशिका के रूप, आकार और संख्या में काफी भिन्नता होती है। कुछ कोशिका बहुत बड़ी होती है, कुछ कोशिका बहुत छोटी होती है। ठीक है, ये आप इनके बारे में चित्र 1.1 में देख सकते हैं। ठीक है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, कोशिका अलग अलग आकार की होती है। यह कम से कम 0.1 माइक्रोमीटर यूएम का होता है, जैसे प्लूरोन्यूमोनिया। और अधिकतम 170 या 135 मिलीमीटर का होता है, जैसे शतुरमुर्ग का अंडा, मुर्ग का अंडा। जीवाणु की कोशिका 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर व्यास तक की होती है। तंत्रिका कोशिका का आकार 1 मीटर से भी लंबा हो सकता है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका है। यहाँ पे बुक ने थोड़ी सी गलती दे दी है। ये सबसे बड़ी कोशिका नहीं है, सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। ठीक है। हाँ,
यानी इसमें दे रहा है कि जो अपनी सबसे छोटी से छोटी कोशिका हो सकती है ना, वो 0.1 माइक्रोमीटर में हाथ से बहुत छोटा हो सकती है ये माइक्रो। और इस कोशिका का नाम है प्लूरोन्यूमोनिया। इसे तुम लोगों को याद रख लेना है, प्लूरोनोमोनिया, जो 0.1 माइक्रोमीटर तक की है। जैसे प्लूरोनोमोनिया, प्लूरोन्यूमोनिया, सॉरी मैं गलत बोल रहा था, प्लूरोन्यूमोनिया। और अधिकतम 170 से 135 तक का भी हो सकता है, मिलीमीटर तक का। जैसे शतुरमुर्ग का अंडा, शतुरमुर्ग एक जानवर होता है ऑस्ट्रिच, उसका अंडा ना बहुत बड़ा होता है, 170 या 160 मिलीमीटर तक का हो सकता है, जैसे तुम स्क्रीन पे देख सकते हो। जीवाणु का अंडा 1 मीटर से 10 माइक्रोमीटर व्यास तक का होती है। जीवाणु अगर तुमको नहीं पता तो अगले चैप्टर, ये अगले पेज पे जाकर तुम लोग देख सकते हो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी तक होती है। हाँ। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका का कार्य तो मैंने अभी पढ़ा दिया तुम्हें। हाँ, जैसे कि चित्र में स्पष्ट है, कोशिका विभिन्न रूप की होती है। जैसे जीवों का शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है, ऐसे जीव एक कोशिका होते हैं। तुम्हें मैं ये दिखा देता हूँ, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, ये तुम देख सकते हो। हाँ, एक कोशिकीय जीव क्या है? ऐसे जीव जिनमें एक कोशिका होती है उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, कैल्माइडोमोनस आदि। इन जीवों में सारे कार्य अकेले होते हैं। बहुकोशिकीय जीव क्या है? ऐसे जीव जिनमें, जैसे जीव का शरीर अनेक कोशिका से बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे मानव, पेड़ पौधे इत्यादि। इन जीव में कार्य बहुत सारे कोशिका द्वारा होता है। उदाहरण जंतु, शैवाल, कवक, मांस, फन आदि। ये इसका उदाहरण नहीं है, जो यहाँ पे मैंने अभी उदाहरण दिया था, जैसे मानव, पेड़ पौधे इत्यादि, उसी का ये सब है। शैवाल, कवक, मान, ये सब भी होते हैं उसी में, ये तो लोग मत समझना, ठीक है। और तुम्हारे इंटेलिजेंसी के लिए एक और चीज़ है। सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। ये तुम्हारे एग्जाम वगैरह क्वेश्चन वगैरह किसी भी चीज़ में भी आ सकता है, तो इसे तुम याद कर लेना अच्छे से। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, जो कि मैंने अभी तुमको पढ़ाया है यहाँ पे। जैसे कि जो तुम्हें स्पष्ट है, हाँ ये पढ़ा दिया तुम, मैंने तुम्हें पढ़ा चुका है एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। अब है, हम लोग ऊपर आते हैं। कोशिकाओं का बना होता है। हाँ, बहुकोशिकीय जीव कोशिकाओं का बना होता है। जैसे ये तो अभी वही बहुकोशिकाओं वाला चल रहा है। कोशिका का आकार एवं आकृति कार्य के अनुरूप होते हैं, ठीक है। और कुछ कोशिका अपना आकार बदलते रहते हैं, छोटी बड़ी, ठीक है। जैसे अमीबा, अमीबा अपनी, हमारे रुधिर में मौजूद श्वेत रक्त कोशिका, वाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें ल्यूकोसाइटस कहते हैं। इसे तुम याद कर लेना, ल्यूकोसाइटस। वो जगह पर कभी लिखा आएगा लेकिन तुम नहीं समझ पाओगे, इसलिए याद कर लेना। वाइट ब्लड सेल्स में ल्यूकोसाइटस कहते हैं। वे निरंतर अपना रूप बदलते रहते हैं। जो अमीबा है, ल्यूकोसाइटस में रहते हैं, ठीक है, निरंतर अपना रूप बदलते रहती है। तंत्रिका कोशिका का आकार बहुत पतला है और लंबा तार की तरह होता है, जो कि अभी मैंने तुमने पढ़ाया, सबसे लंबी कोशिका है, ठीक है। फिर चालन होता है, बिल्ली जैसा तारों की तरह होता है। ठीक उसी प्रकार आवेग में चालन की ही तरह लंबी पतली तंत्रिका कोशिका द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में होता है। कुछ जीव में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है, ठीक है। भिन्न भिन्न जीव में तथा एक ही जीव में अलग अलग समय में शरीर में कोशिका की संख्या भी बदलती रहती है। कोशिका की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। जैसे उदाहरण के लिए चूहे के शरीर में कोशिकाओं की संख्या हाथी के शरीर में मौजूद कोशिकाओं की संख्या से बहुत कम होगी, क्योंकि हाथी उतना बड़ा और कोशिका इतनी छोटी सी, मतलब चूहा इतना छोटा सा मान लो, हाथी एकदम बड़ा, ठीक है।
हाँ, पौधे में भी वृत्त वृक्ष यानी बनायन ट्रीज की तुलना में गुलाब के पौधे में कोशिका की संख्या बहुत कम होगी, है ना। एकदम वट वृक्ष एकदम बड़ा पेड़, और यहाँ पे गुलाब का पौधा कम होगा ना। हाँ, फिर है जीवन व्यवस्था के स्तर। प्रत्येक जीव का शरीर का निर्माण करने वाली कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता है। बहुकोशिकीय जीव में, और ये रहा अपना चित्र 1.1 का फिगर, जो कि तुम देख सकते हो। ये रहा अपना चित्र 1.1 का फिगर। और ऐसे ही दिखती है हम लोग की तंत्रिका कोशिका। ये है शुक्राणु, वो है जीवाणु, जो कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। और ये है वसा, जो कि फैट है। ठीक है, अभी तक हम लोग जो जो पढ़ा ये एक्स्ट्रा बताया मैंने। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये कोशिका आपस में समूह बनाकर उत्तक का निर्माण करती है। कौन सी कोशिका निर्माण करती है? मूलभूत बहुकोशिकीय जीव में ये कोशिका आपस में समूह बनाकर उत्तक का निर्माण करती है। और तुम्हें नहीं पता उत्तक क्या है तो डोंट वरी, मैं हूं ना। ये रहा तुम्हारा आंसर। हाँ, देखो उत्तक क्या है? एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं को के समूह को उत्तक कहते हैं। तो एक समान जो भी कार्य करेगा उसके जितना भी समूह होगा ना, उसी को उत्तक कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, अभी ये रहा। हाँ, समूह बनाकर उत्तक का निर्माण करती है। ऐसी संरचना और एक कार्य करने वाली कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। ठीक है, अभी बताया मैंने। उत्तक के समूह जो किसी विशेष कार्य को संपन्न करती है तथा विशिष्ट, ये इतना ज़्यादा लंबा है लेकिन मैं तुम्हें शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। देखो, उत्तक के समूह जिसकी विशेष कार्य को संपन्न करते हैं। उत्तक एक समूह जिस किसी विशेष कार्य को संपन्न करते हैं उन्हें संरचनात्मक संगठन कहते हैं। जैसे उत्तक कोई समूह है, कोई विशेष कार्य काम करेगा वो, तो उससे हम लोग पढ़ेंगे, बोलेंगे संरचनात्मक संगठन। ठीक है, इसे इनसे अंग बनता है, और अंग से पाचन तंत्र बनता है। इसी प्रकार श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र बनता है। ये सभी तंत्र मिलकर जीव का निर्माण करती है। ठीक है, बात आ गई समझ में? ये मैंने पढ़ा दिया। चलते हैं इधर, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें पढ़ाया था, कोशिका वास्तविक विज्ञान, जो कि अपने हैं अल्बर्ट और रॉबर्ट हुक। हीरा जिसमें 1665 ने और कोशिका की खोज की थी सर्वप्रथम। ठीक है, तो मैंने सब कुछ बता दिया तुमको। ये सारा पढ़ना उतना जरूरी नहीं है। ठीक है, और ये भी कुछ ज़्यादा उतना ही उसी के पार्ट है ये सब। ओके, क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है। तो पास बुक है तो पढ़ सकते हो, लेकिन मैं अभी ये पढ़ाऊंगा तुम लोगों को। प्याज का एक छोटा सा टुकड़ा ले लें। जो प्याज होता है ना, उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लें, और आंतरिक परतों का चिमटी की सहायता से उतारे। इन परतों के भीतरी सतह और पतली एवं पारदर्शक झिल्ली दिखाई पड़ती है। जो प्याज काटते हैं तो उसकी एकदम पतली से झिल्ली दिखती है ना हम लोग को, वही बोल रहा है। इस झिल्ली को वाच ग्लास में रखें। जो ग्लास होता है साइंस क्या कहते हैं साइंटिस्ट लोग के पास, वही ग्लास कह रहे हैं, दुकान पे जाकर तो मिल जाएगा। वाच ग्लास में रखें, में डाल दें। अभी कांच का साफ स्लाइस ले, इसके मध्य में एक बिंदु जल डॉपर की सहायता डालें। वाच ग्लास में रखे झिल्ली के एक छोटे टुकड़े से चिमटी की सहायता से स्लाइड के जल पर रखें। यह ध्यान रखें कि झिल्ली का टुकड़ा मुझे आयोडीन डालें। 2-3 मिनट के बाद स्लाइड को थोड़ा टेढ़ा कर जल मिश्रित आयोडीन को गिरा दें। अब झिल्ली के ऊपर एक बिंदु ग्लिसरीन डालकर सुई की सहायता से एक स्वच्छ कवर स्लिप को इस प्रकार ढकें। तो देख सकते हो कैसा दिख रहा है। एक स्वच्छ कांच के स्लाइस पर एक बिंदु रिक्त रखें। ठीक है, एक दूसरे स्लाइस की मदद से रक्त के फैलाकर उसकी एक पतली परत बनाएं।
उस पर एक बिंदु मैथिलीन ब्लू डालकर उसे एक कवर स्लिप से सुई की सहायता से धीरे धीरे इस प्रकार ढके कि इसमें वायु के बुलबुले ना आने पाए। इस माइक्रोस्कोप के कम शक्ति एवं उच्च उच्च शक्ति में देखें। तुमको दिखेगा, अगर तुम इसे करोगे तो तुम्हें पता चलेगा। इसके लिए दिया हुआ है, तुम इसे पढ़ सकते हो अभी। ओके, तो हम लोग चलते हैं अगले पेज पे। ठीक है, हाँ, ये चित्र बना हुआ है जिसे हम लोग करेंगे, ऐसा दिखेगा हम लोग को। ठीक है, कोशिका की संरचना। कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है। ठीक है, समझ में आ गया तुम लोग को, जिन्हीं कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग का मतलब जो कोशिका के अंदर जो अंग होते हैं। ठीक है, जैसे कोशिका द्रव्य के अंदर जितने भी अंग होते हैं ना, उन्हें कोशिकांग ही बोलते हैं। कहते हैं प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। इन कोशिकांग के कारण ही कोशिका एक जीवित संरचना है जो शरीर जीवन संबंधित सभी कार्य करने में सक्षम होती है। जीवों के सभी प्रकार की कोशिकाएं में एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कोशिका की संरचना का अध्ययन हम सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की सहायता से ही करते हैं। प्रत्येक कोशिका को अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से हम 3 भाग में बांट सकते हैं। कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव्य, तीसरा केंद्रक। हाँ, और तुम्हें पता नहीं कोशिका झिल्ली क्या है, केंद्रक क्या है, और ये कोशिका द्रव्य क्या है, तो मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। देखो, ये जितना भी ये सब तुम देख सकती हो, ये जितना भी इसका ये सब ब्लैक ब्लैक वाला ये सब बाउंड्री है, ये कहलाएगा कोशिका झिल्ली, यानी कोशिका वही कोशिका झिल्ली या जीव झिल्ली, जो भी कह सकते हो। और जो तुमको ये दिख रहा है, ये तो ये सब जो भी है इसको हम लोग पढ़ेंगे केंद्रक। ठीक है, देखो केंद्रक है, ये केंद्रक हो गया, ये पूरे को केंद्रक ही कहते हैं, और इसको केंद्रिका पढ़ते हैं। ठीक है, और कि ये जो व्हाइट व्हाइट ये सब देख रहे हो, जितना भी ये सब है, ये सब केंद्रक द्रव्य है। ठीक है, ये आ गया तुम लोगों को समझ में। ये तुम लोग फोटो देख सकते हो। ओके, और हाँ, एक और इसमें एक और चीज बात है, ये जो है लाइसोसोम, ये ना समझ लो मौत का थैला है। ये जब फटता है ना, तुम पूरा हर जगह पे क्या फैला देता है, जहर फैला देता है, जिससे इसका कोशिका डैमेज हो जाता है। ओके, ये सब तुमको मैं अब अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए